Assalamualaikum everyone. Okay, so today we'll be doing chronic lymphocytic leukemia and small lymphocytic leukemia. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा सा होता है. This is why it's always studied together and written together. Like usually the difference is only like in lymphocytosis. ठीक है, उतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता. So they're used intermixed. ठीक है, अच्छा ना CLL जो होता है that is chronic lymphocytic leukemia. इसमें lymphocyte count जो होता है that is greater than 5000 per millimeter. And why is this important? Because this is the most common leukemia of the adults and the elderly क्यों? Because की जो age of diagnosis होती है that is 60 years and it presents as it's usually asymptomatic and usually presents in Caucasian male because का जो male predominance ratio होता है that is 2:1. So ये होती है इसकी relevant clinical presentation. ठीक है, now when we talk about the पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, एक तो होती है क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ और एक होती है म्यूटेशन. क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ में डिलीशन होती है. ठीक है, डिलीशन ऑफ व्हाट 13q 14.3 11q 17p या फिर ट्राइसोमी 12q. अब ऑल ऑफ दीज दे डोंट हैपन एट द सेम टाइम. ये ना वेरिएंट्स होते हैं. 11q 17p जो होता है ये अगर इन दोनों पे डिलीशन हो जाए तो दिस इज़ लाइक अ वेरी एग्रेसिव या इसका जो टाइप होता है दिस इज़ वेरी एग्रेसिव. लेकिन अगर इन दोनों पे या ट्राइसोमी 12q हो जाए तो दिस इज़ समवॉट ऑफ अ लेसर डिग्री. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि माइक्रो RNAs जो हैं वो ट्यूमर सप्रेस दे वर्क एज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. और IG जीन, हाँ IG जीन्स जो होती हैं ना दे बिकम दे आर हाइपर मिथाइलेटेड. अगर कोई भी चीज़ अगर मिथाइल ग्रुप हाइपर मिथाइलेशन हो जाए किसी भी चीज़ की, मिथाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए सो दैट बिकम्स इनएक्टिवेटेड. और IG जीन से हमें ये पता लगता है कि द ओरिजिन इज़ बी सेल. कौन से बी सेल्स? नाइव बी सेल और मेमोरी बी सेल्स. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दैट. Like this is a B cell lesion, B cell leukemia. ठीक है, अब दूसरी चीज़ इज़ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ नॉच 1 रिसेप्टर. ठीक है, सो लेट्स से अगर ये और ये दो चीज़ें म्यूटेशन हो जाएं. ठीक है, सो यू टेंड टू हैव मोर टेंडेंसी ऑफ CLL एंड SLL सेल्स. अब लेट्स से CLL एंड SLL सेल्स बन चुके हैं, लाइक दे हैव एक्वायर्ड द रेलेवेंट म्यूटेशंस. डिलीशन भी हो गई और ये वाली गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन भी हो गई. तो अब सेल्स तो बन गए. अब उनकी ग्रोथ के लिए ना दो चीज़ें होती हैं. जो ये जो सेल्स होते हैं दे प्रेजेंट इन द लिम्फ नोड या फिर इन द स्प्लीन. तो अब जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं ना ऑफ द लिम्फ नोड तो वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं फैक्टर्स दैट विल स्टिमुलेट द NF kappa beta pathway and this pathway is like a really evil pathway which will promote the cell survival. तो ये unlimited proliferation करवा देता है and this in turn will help what growth of CLL and SLL cells. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो होता है ना दीज सेल्स विल गेट सिग्नल्स फ्रॉम बी सेल रिसेप्टर्स. ठीक है, बी सेल रिसेप्टर्स भी इनको सिग्नल ट्रांसड्यूस करते हैं बाय व्हाट काइनेजेस. नाउ काइनेजेस इज़ इंपॉर्टेंट ओवर हियर क्योंकि अगर काइनेजेस को हम लेट्स से अगर काइनेज इनहिबिटर दे देना एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन तो दिस इज़ अ वेरी वायबल ट्रीटमेंट क्योंकि काइनेज इनहिबिटर से ये बी सेल रिसेप्टर्स जो हैं वो ट्रांसडक्शन नहीं कर पाएंगे और फिर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दी मॉर्फोलॉजी में अब यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड 3 थिंग्स जो याद रखने वाली हैं. ठीक है, एक तो मॉर्फोलॉजी में जस्ट नो कि लिम्फ नोड्स में जो है बिकॉज लाइक द नेम सेज स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया तो यूजली प्रीडोमिनेटली लिम्फोसाइट्स होंगे एंड दे विल बी स्मॉल. ठीक है, तो यूजली लिम्फोसाइट्स हैव प्रीडोमिनेंट स्मॉल लिम्फोसाइट्स 6 to 12 माइक्रोमीटर और राउंड और इरेगुलर उनका न्यूक्लियाई होगा, कंडेंस क्रोमैटिन होगा और ऑब्वियसली बिकॉज देर स्मॉल तो उनका साइटोप्लाज्म विल ऑल्सो बी वेरी स्कैंटी. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज़ कि जब भी आप कट सेक्शन लेते हो तो फिर यू विल सी कि सारे लिम्फोसाइट्स आर स्मॉल बट देयर आर सम लार्ज लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो वो दीज आर प्रोलिफरेशन सेंटर्स. अब प्रोलिफरेशन सेंटर में दीज आर लार्ज लिम्फोसाइट्स विद एक्टिव माइटोसिस. इसमें जो है माइटोसिस हो रही है एंड दे आर लाइक टर्निंग इनटू दीज कैंसर सेल्स. ठीक है, और फिर तीसरी चीज़ इज़ स्मज सेल्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्मज सेल्स? यू नो दैट टूल इन फोटोशॉप या इवन सैमसंग में वेयर यू प्रेस द स्मज बटन तो फिर जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं दे बिकम अनक्लियर. तो व्हेन एवर यू आर मेकिंग अ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ना तो स्मज सेल्स उसमें आ जाते हैं कि दे टेंड टू बिकम स्मज्ड. उनकी बाउंड्रीज इरेगुलर अनक्लियर हो जाती हैं. ठीक है, सो दीज 3 वर लाइक हॉलमार्क्स ऑफ व्हाट CLL एंड SLL.
ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द इम्यूनोफिनोटाइप. इम्यूनोफिनोटाइप हम कर सकते हैं. सो यू विल फाइंड आउट व्हाट कि बी सेल मार्कर होता है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट बी सेल, सारे बी सेल मार्कर्स होंगे क्योंकि बी सेल ओरिजिनेटेड ल्यूकीमिया है, राइट. और इसमें जो है यू विल सी कि CD19 होगा, CD20, CD23, CD5. सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर दिस CD20. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बी सेल मार्कर. ठीक है. और सरफेस आईजीज तो ऑब्वियसली होंगे बिकॉज एवरी बी सेल हैज़ सरफेस आईजीज. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू दी क्लिनिकल फीचर्स. नाउ लाइक आई सेड कि इट इज़ एसिम्टोमेटिक. यूजली CLL एंड SLL जो होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है, बट let's say if it becomes symptomatic, कम होता है, but if it becomes symptomatic तो it will start with non-specific symptoms, meaning कि non-specific जो हर बीमारी में हो. ठीक है. let's say weight loss, anorexia, it starts with lymphadenopathy. यहाँ से जो है वो कहानी ख़राब होती है, it worsens more. ठीक है. lymphadenopathy हो जाती है, फिर hepatosplenomegaly हो जाती है when it involves the liver and the spleen. और फिर जो है hypogammaglobulinemia भी हो सकता है कि जो gamma globulins हैं वो कम प्रोड्यूस हो. तो दिस इज़ वेयर द इम्यून सिस्टम जो है वो कम रिस्पॉन्स करता है, सो इट मेक्स इट मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. यहाँ पे फीवर आ जाता है. ठीक है. उसके बाद फिर इफ़ इट वर्सन मोर तो हेमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, और एंड स्टेज पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विच इज़ लाइक स्टेज 4 ऑफ दिस एंटायर स्टेजिंग. ठीक है. अच्छा, प्रोग्नोसिस में व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्नोसिस तो इसका मीन सर्वाइवल रेट इज़ 4 to 6 years. बट अगर ट्यूमर बहुत कम है या मिनिमल ट्यूमर है तो फिर यूजली लाइक 10 years भी हो सकता है, वरना इट्स 4 to 6 years. ठीक है. अच्छा, नाउ बिफोर कमिंग ऑन टू हियर लेट मी जस्ट डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं, एक तो नंबर 1 चीज़ आप हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज या तो यू कैन पूरा ट्रांसप्लांट ही कर दो सो दैट ऑल न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस, म्यूटेशन वाले सेल्स सारे ख़त्म ही हो जाएँ. दूसरी चीज़ यू कैन डू BTK काइनेज इनहिबिटर्स. लाइक आई सेड, काइनेज जो होता है ना, काइनेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं ताकि बी सेल रिसेप्टर्स जो हैं वो सिग्नल्स ना पास ऑन कर सकें टू द CLL SLL सेल्स बाय काइनेजेस. ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी वायबल ऑप्शन एज वेल. तीसरी चीज़ ये कीमोथेरेपी. दिस हैपन्स इन ऑल सेल्स. इफ यू डोंट नो एनीथिंग जस्ट राइट कीमोथेरेपी. ठीक है. ओके. उसके बाद CLL एंड SLL सेल. नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो होता है ना, इट्स इज़ यूजली एसिम्टोमेटिक, बट ये जो है एग्रेसिवली बिहेव कर सकता है इफ़ इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू डिफ्यूज लार्ज B cell लिम्फोमा. ठीक है. विच इज़ अ वेरी एग्रेसिव ट्यूमर. पेशेंट सर्वाइवल इज़ लेस दैन 1 year. अच्छा, एक और चीज़ दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग इज़ वी यूज़ ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा इंटरचेंजेबली. ठीक है. तो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा इट्स सेम थिंग. द डिफरेंस इज़ लिम्फोमा में जो है वो नोडल मास हो जाता है एक. ठीक है. लिम्फ नोड में ना एक सॉलिड मास हो जाता है, मास बन जाता है, एंड ल्यूकीमिया में देयर इज़ नो सच मास, बट बोथ ऑफ देम हैव द सेम एसेंस क्योंकि दोनों में लिम्फोसाइटोसिस और ल्यूकीमियाज लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, now coming over here, the worst outcomes are usually in case of 11q and 17p deletions. Like I said, डिलीशंस जो होती हैं ना, डिलीशन जो होती हैं वो इन सबकी हो रही होती हैं, बट इसकी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं. ऑलराइट. देन वी हैव नो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन अगर हो किसी की, तो दैट लीड्स टू वेरी बैड प्रोग्नोसिस. ZAP70 जो है, दिस इज़ द प्रोटीन दैट इंक्रीजेज द IG रिसेप्टर सिग्नल्स. ठीक है. तो अगर ये है तो दैट ऑल्सो लीड्स टू बैड प्रोग्नोसिस, या फिर प्रेजेंस ऑफ नॉच म्यूटेशन. दैट ऑल लीड्स टू वेरी बैड प्रोग्नोसिस. So this is all that was important for CLL, and I try to make it as concise as I could. Love is.